आपदः संपदः काले देवादेवेति निश्चयी तप्तः स्वस्तेन्द्रियो नित्यं न वांछति न सोचति। विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्तेन्द्रिय हुआ न कोई कामना करता है न शोक करता है। दोस्तों, भारतीय धर्म की यह मान्यता बड़ी अनूठी एवं वैज्ञानिक है कि सब कुछ देव योग से समय पर ही होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होई। गीता में इसलिए कहा गया है, कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। ये सब धारणाएं भारतीय धर्म का अंग है। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्नचित है, आनंदित है, नाचता कूदता है। सभी समय आने पर ही होता है। पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं, समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे कर नहीं सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य देव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती है तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। वह किसी पर दया करके न अपने नियम बदलती है न रुष्ट होकर दंड देती है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता, न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है उसी काल में वे पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, जलवायु, पानी को पाकर ही वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी को देव योग कहते हैं। मनुष्य कर्मों के फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्तेन्द्रिय रहता है तथा न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा वस्तु के नष्ट होने पर ही शोक करता है। वह हमेशा मानसिक तनाव से बचा रहता है। यही स्वस्तेन्द्रियों के लक्षण हैं। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से पहले ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छा अनुसार कार्य या फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। सुख दुखे जन्म मृत्यु देवा देवति निश्चयी साध्यादर्शी निरायासः कुर्वन्नपि न लिप्यते। सुख दुख जन्म मृत्यु देव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। दोस्तों, इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि सुख दुख एवं जन्म मृत्यु भी देव योग से होती है। यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता तो वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, किंतु वह
कर नहीं सका। वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी इन्हें देवयोग से होते हैं ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म है उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है, जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता। देवयोग से होना मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, अहम भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता, जल कमलवत हो जाता है, वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता, आनंद मिलता है, तनाव से मुक्त रहता है, चिंता से मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी का है। मैं केवल उपकरण मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ। ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भय, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फलेच्छा से काम करता है, जिससे वह सदा दुखी, अशांत, चिंतित एवं तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है, साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोगता नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्मों को देह और इंद्रियों का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, तथा उसमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। भारतीय अध्यात्म इसी कारण से देवयोग, भाग्य, ईश्वर, फलेच्छा का त्याग इन पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके।